गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसे हम लोग ये जो एक पार्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। तो चलिए थोड़े बहुत टॉपिक्स टॉपिक्स इसमें कवर करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो 1970 में नाडलर ने दिया था। नाडलर एक आपके जो जिन्होंने टर्म दिया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनका नाम है। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। उसमें उन्होंने टर्म दिया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो एक टैलेंट है, एक तरीके की एनर्जी है जिसमें जो पीपल्स होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको आप एक पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर मानते हो, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। जिसमें आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जिससे तब उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल ईज़िली पा सकते हो, ठीक है? तो ये आपका हो गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो इंग्लिश में बता देती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द टैलेंट एनर्जी ऑफ पीपल दैट आर अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एज़ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है? अब एचआरडी। एचआरडी होता क्या है? एचआरडी मैंने पहले बता दिया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। ये एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये लगातार हो रहा होता है। इसमें जो आप अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने वर्कर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट जो कर रहे होते हैं, वो लगातार कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है? ये एक तरीके की आपकी एम्प्लॉयी की कॉम्पिटेंसीज़, यानी कि उसकी जो कॉम्पिटिशन, जो एक तरीके की क्षमता बढ़ाता है, ठीक है? आपकी आपके एम्प्लॉयी को मोटिवेट करता है, इफ़ेक्टिवनेस जो उसके काम में वो दिखती है, इफ़ेक्टिवनेस आप एक तरीके से कह सकते हैं, आपके प्रभाव दिखता है आपको उसके काम में, वो एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड वे में काम करता है। ठीक है? तो इट इज़ डिफाइंड एज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयी कॉम्पेटेंसीज़, मोटिवेशन एंड इफेक्टिवनेस इन सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड वे। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स। इसमें आप क्या करते हो? आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि फ्यूचर में कौन-सा काम की आपको ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से आप काम मतलब कि वो प्लान बनाते हो, और आप उसके जो एम्प्लॉयी की ऑप्टिमम स्किल है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्किल का उसकी यूज़ करते हो। ऐसा भी होता है ना कि कई बार जो एम्प्लॉयी होता है वो आपका टेक का काम भी जानना है, आपका ऑर्गेनाइज़ेशन का भी काम जानना है, पर आप टेक का पर्सन बाहर से बुला रहे हो। आप नहीं जानते हो कि आपका एम्प्लॉयी टेक का काम भी जानता है। तो इससे आप मैक्सिमम आउटपुट नहीं जनरेट कर पा रहे हो। तो आपको मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपने एम्प्लॉयी की स्किल का ऑप्टिमम यूज़ करना होगा, और आपको देखना होगा कि कहाँ उसकी स्किल्स का नीड है। नाउ रिक्रूटमेंट पे आते हो। रिक्रूटमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप फंडिंग और हायरिंग करते हो कैंडिडेट का स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब में। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन एक तरीके का प्रोसेस है जो कि शॉर्ट लिस्टिंग टर्म से निकाला गया है। इसमें आप जो राइट कैंडिडेट है उसको जहाँ पर उसकी ज़रूरत है उस जगह पर पुट इन करते हो। यानी कि आप फिल करते हो अपनी वैकेंसीज़ को ऑर्गेनाइज़ेशन की। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन। बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। But tata, bye bye, and subscribe my channel also.